आइए देखते हैं कुछ नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। ये क्वेश्चन आपका वाई ग्रुप में पूछ रखा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देखना होगा बाबू। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम, तो मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। क्या होता है? आयतन। तो द्रव्यमान बटे में आयतन किसका होता है? डेंसिटी। किसका? डेंसिटी यानी घनत्व। तो बोल रहा है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम किसका है, मतलब क्या है? तो वो क्या है हमारा? घनत्व है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करके आप पूछ रहा है तो इसको विशेष तौर से ध्यान दें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को भी पूछ रखा है और लिखा है कि निम्न में कौन विषम है। ठीक है, यानी कौन इसमें से विषम है, कौन अलग है। देखिए क्वेश्चन बहुत है और क्वेश्चन पूछा है, बार बार लड़के गलत मार के आते हैं। बहुत से लड़के तोरण को मार देते हैं। ठीक है, और तोरण ये क्या होता है? गलत हो जाता है। देखिए विषम क्या, देखिए इसमें किसी भी पद्धति में यम के एस, ठीक है, एसआई जो भी हो और सीजीएस जो भी है, जिस किसी भी पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। लेकिन गति का बदल जाता है, द्रव्यमान का भी बदल जाता है और त्वरण का भी बदलता है हमारा मात्रक। ठीक है, एमकेएस में, सीजीएस में। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? विषम क्या हो जाएगा? समय। समय हर एक पद्धति में हमारा क्या होता है? समान होता है। उसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड समान होता है। एफएस हो, सीजीएस हो, जो भी जिसमें लिखना चाहते हैं, एफएस में या एमकेएस में कहीं भी लिखेंगे तो सेकेंड ही लिखेंगे, लेकिन इनके जो मात्रक होंगे वो बदल जाएंगे। इसलिए हमारा क्या होगा? समय। तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए मेज पर रखी पुस्तक का ढेर किसके कारण हटता नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हटता नहीं है। पहला ऑप्शन है कि आपका जड़ता, दूसरा है गति और तीसरा है चुंबकत्व और चौथा है गुरुत्वाकर्षण। तो कोई भी वस्तु को जब हम रख देते हैं तो अपनी स्थिति ऊर्जा में आ जाती है और वो आपने वहां से हटाते हैं तो वो अपने ही जगह पर फिर वापस आने का प्रयत्न करती है, यानी उसमें एक जड़ता आ जाती है। क्या आ जाती है? जड़ता। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? जड़ता। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जड़ता क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को एयरफोर्स पूछ रखा है, एयरफोर्स में पूछा गया है। कहा है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। ठीक है, तो बहुत से लोग घट जाएगा मार के आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, बढ़ या घट सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। बढ़ या घट सकता है। ये सवाल में नहीं बोला है कि वो लिफ्ट से ऊपर जा रहा है। जब वो लिफ्ट से ऊपर जाएगा तो उसका वजन बढ़ता है। जब वो एक समान लिफ्ट से जब ऊपर चढ़ता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ता है। और एक समान त्वरण से जब वो नीचे आता है, ठीक है, लिफ्ट से उतरता है तो उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है। ये हमसे नहीं बोला, वो बोल रहा है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति को वजन पर क्या असर पड़ेगा। तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये थोड़ा नहीं बोला कि ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल कौन सी प्रक्रिया की जाती है। और ये भी क्वेश्चन को पूछ रखा है भाई। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निस्तारण, ऑप्शन नंबर बी है आंशिक आसवन, और ऑप्शन नंबर सी है अपकेंद्रीकरण, और ऑप्शन नंबर डी है क्रिस्टलीकरण। तो कौन सी क्रिया प्रयोग की जाती है? तो मथने का काम होता है, और मथने वाले में जो काम करते हैं उसको क्या करते हैं? अपकेंद्रीकरण। क्या कौन सी क्रिया लगाते हैं? अपकेंद्रीकरण की क्रिया लगाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 डबल ए में पूछ रखा है और एयरफोर्स के एस ग्रुप में और एनडीए में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन हो चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत बार लड़के गलत करके आते हैं। कह रहा है कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है, अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंचता है, तो इसका पहला ऑप्शन है कि वेग व त्वरण शून्य होते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि वहां पर जाते जाते उसका त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, ऐसा समझते हैं और मार देते हैं पहले ऑप्शन को। चलिए दूसरा ऑप्शन सुनते हैं कि वेग शून्य तथा त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होता है। तीसरा ऑप्शन है कि कह रहा है कि वेग 10 मीटर प्रति सेकंड तथा त्वरण शून्य होता है। चौथा ऑप्शन है कि वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड तथा त्वरण समान होता है। आप तो जानते हो कि जब अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंचता है तो उसका वेग, लास्ट अंतिम वेग भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है।
तो बहुत से लड़के ऑप्शन नंबर ए को मार के आ जाते हैं। नीचे तो कह रहा है कि वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ये कैसे होगा, ये तो असंभव है। यहाँ पर भी बोला कि लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड वेग होता है, तो ये भी असंभव, यानी कि ऑप्शन डी और ऑप्शन सी हमारा कट हो गए। बहुत से लोग ऑप्शन ए को मार के आते हैं, लेकिन नहीं बाबू, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। वहां पर जाते जाते उसका वेग शून्य हो जाता है, लेकिन त्वरण तो गुरुत्वीय त्वरण ही है, वो हर जगह समान ही रहेगा, ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो इसलिए त्वरण हमारा क्या रहेगा, जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा, और वेग शीर्ष बिंदु पर क्या हो जाएगा, शून्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रकाश एक साल में यानी एक ईयर में कितना किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा है, तो बाबू इसको निकालना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आप इसको ध्यान से अगर एक बार देख लेते हैं तो आएगा ऑप्शन में, तो मार देंगे, ठीक है। तो इसको एक ध्यान से सोच लीजिए इस क्वेश्चन को, और इसको याद रख लीजिएगा कितना होता है, तो 10 ट्रिलियन का कि 10 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा वो क्या कर सकता है, तय कर सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा, तो एक बार इसको नजर से देख लोगे तो आपको आ जाएगा। बहुत से लोग गलती मार के आते हैं, 5 ट्रिलियन मार के आते हैं, नहीं 10 ट्रिलियन होता है। चलिए, कह रहा है कि किस रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होता है। तो प्रकाश से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। कह रहा है किस रंग की प्रकाश की आवृत्ति कम होता है। पहला ऑप्शन दिया लाल, दूसरा दिया बैगनी, तीसरा दिया हरा और नीला। तो किस रंग की कम होती है सबसे आवृत्ति, तो लाल रंग की क्या होती है, कम से, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। देखिए आवृत्ति बराबर v बराबर आप लोग को n इंटू लैम्डा पढ़ाए हैं, ठीक है। तो देखिए तो n बराबर हमको क्या मिल जाएगा, v बटा में लैम्डा, यानी कि लैम्डा का मान बढ़ेगा तो n का मान घटेगा, तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य का मान। चलिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि तरंग दैर्घ्य किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है बाबू। सबसे ज्यादा जब पूछेगा तो किसका होता है, लाल का। और ये तरंग दैर्घ्य कम पूछेगा तो किसका होता है बाबू, तो बैगनी का। किसका होता है, बैगनी का। तो यहीं से देख लीजिए, अगर तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाएंगे तो आवृत्ति का मान कम होगा, इसलिए किसकी आवृत्ति कम होती है, तो लाल रंग की। देखिए और ऑप्शन नंबर 2 पूछा जाता है, ठीक है, कि विचलन क्या पूछा जाता है, कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा। तो ज्यादा किसका होता है बाबू, तो बैगनी का। किसका होता है, बैगनी का। और किसका विचलन कम होता है, तो लाल रंग का। किसका होता है, लाल रंग का। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं, विचलन हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या पूछता है, क्रांतिक कोण, ठीक है। किसका क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होता है, तो लाल रंग के लिए क्या होता है, ज्यादा होता है। लाल रंग के लिए क्या होता है, ज्यादा। और कम किसके लिए होता है, तो बैगनी रंग के लिए। एक फेमस आता है आपका चौथा प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, अपवर्तनांक की बात बनती है। किसकी बात बनती है, अपवर्तनांक की। तो किस रंग का अपवर्तनांक मतलब अपवर्तनांक ज्यादा होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बाबू किसका होता है, बैगनी का। किसका होता है, बैगनी का। और कम किसका होता है, तो लाल का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, बात आती है प्रकीर्णन की। किसकी बात आती है, प्रकीर्णन की। तो किसकी ज्यादा होता है, तो बैगनी का, नोट कर लीजिएगा। और किसका कम होता है बाबू, तो लाल का, ठीक है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 6 प्रकाश से वर्ण विक्षेपण। क्या आता है, वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ज्यादा किसका होता है बाबू, तो बैगनी रंग का। किसका, बैगनी रंग का। और कम किसका होता है बाबू, तो लाल रंग का। लाल रंग का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण कम होता है। तो ये 6 प्रकार से आपको बनाते हैं प्रकाश से क्वेश्चन। और कई बार ये क्वेश्चनों को पूछ रखा है एमआर में, वाई ग्रुप में, एयरफोर्स के। तो देखिए बाबू आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी करते रहिए और लोगों को जोड़ते भी रहिए, ठीक है। आप थोड़ा कोचिंग का भी मेरे प्रचार कीजिए।